Good morning, students. Today we have a very interesting topic, DNA packaging. Now, this topic is all about how DNA is packaged in chromosomes in eukaryotes, because packaging happens everywhere in prokaryotes as well as eukaryotes. Now, let's start with the topic. Now, you can see this is a cell, a eukaryotic cell. You can see the nuclear membrane and the DNA is present and the organelles are there. So, technically DNA is present in the nucleus, it is present in the chloroplast, and it's also present in the mitochondria. You have the mitochondrial DNA. But the genetic material, which is the DNA, it's only present in the nucleus per se. I mean the genetic material which is heredity, which is transferred. So the major thing is, how is the packaging of this nucleus, the nuclear DNA actually done? Now we all know that nuclear DNA is associated with both proteins, histones and non-histone proteins. And we will have a discussion, I mean, how the packaging is done. But before we look at the fact, now the DNA which is present inside the nucleus, you can see here, it is actually in the form of a long thread. बहुत एक thread like DNA होती है, आप ध्यान से देखेंगे इसको. So ये जो DNA है ये एक thread like है, ये मतलब crumpled होती है न्यूक्लियस के अंदर, jumbled होती है. अगर हम उस DNA को पूरा बाहर निकाल के खींच देते हैं, so the total length of the DNA would be 2 मीटर. मतलब उसको एक रोप की तरह हम सिंपल उसको लंबा कर देते हैं. सो यू कैन सी कि ये 2 मीटर DNA इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस का डायमेंशन क्या है? देखो, एक पर्टिकुलर सेल का जो डायमेंशन होता है, यूकैरियोटिक सेल जो होता है, वो आपका 20 to 30 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है. 20 to 30 माइक्रोमीटर, दैट इज 20 इंटू 30 इंटू 10 to the power -6 मीटर माइक्रोमीटर. ठीक है. सो बट द न्यूक्लियस, क्योंकि DNA तो सेल में होता है, लेकिन सेल के अंदर वो सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, पूरे सेल में नहीं होता DNA. सो वी नीड टू नो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. नाउ द न्यूक्लियर साइज इज 5 to 6 माइक्रोमीटर. सो दिस 2 मीटर DNA, यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग. आप इसका बढ़िया चीज़ निहारिए कि ये 2 मीटर DNA जो है 5 से 6 मीटर माइक्रोमीटर के कंपार्टमेंट में फिट आती है. कैसे फिट आती है? पैकेजिंग से फिट आती है. और कंपैक्शन कितना है? लगभग जिसे बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ कंपैक्शन इज 10 to the power 6, यानी कि 10 to the power 6 टाइम्स ये DNA कंपैक्ट होके न्यूक्लियर कंपार्टमेंट में फिट आती है. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो सेल के लिए एक पैराडॉक्स है. पैराडॉक्स का मतलब होता है एक प्रॉब्लम, कि देखो पहले तो उसको DNA पैकेज करनी है, बिकॉज DNA का साइज जो है वो बड़ा है और न्यूक्लियस आपका जो है वो छोटा है. सो डेफिनेटली DNA को कुछ ना कुछ फिट करने के लिए उसको मोड़ना पड़ेगा, उसको कुछ बांधना पड़ेगा. लेकिन दिस इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, उतना सिंपल नहीं होता. ये क्यों नहीं होता? बिकॉज अगर मान लो जैसे लॉन्ग धागा है, आपने चरखड़ी की तरह उसको लपेट दिया, तो द प्रॉब्लम विल बी कि वो धागा एक ही डायरेक्शन में बाहर आएगा. बट हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए DNA से, वो कहीं की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो किसी भी एंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. तो द इन्फॉर्मेशन इन द DNA शुड बी रिट्रीवेबल. उसको हमें इस तरह से पैकेज करना है कि DNA पैकेज भी हो, और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए DNA से, जिस भी पार्ट की चाहिए, वो रिट्रीव कर सकें, उसे निकाल सकें जब चाहें. सो हाउ इज इट अचीव्ड? आज हम यही देखते हैं. ब्यूटिफुल चैप्टर. So let's talk about DNA packaging in eukaryotes. Now पहले आपने कई बार सुना होगा जो DNA होता है इंटरफेस का, रेस्टिंग फेज का DNA होता है, that is sometimes called chromatin material. Now chromatin is a complex of DNA and proteins, and in proteins में आपके histones भी होते हैं, non-histones भी होते हैं. Now द थिंग इज DNA, एज यू नो, DNA के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. यू कैन सी हियर DNA के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. सो DNA जो है इनके ऊपर बाउंड हो जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में इंटरेक्ट करके दे कम टुगेदर. सो DNA गेट्स बाउंड टू दीज प्रोटीन्स, बिकॉज दीज प्रोटीन्स आर बेसिक प्रोटीन्स. योर हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स. Now there are 5 different types of histones, as you must be knowing. There is H1, H2A, H2B, H3 and H4. 5 different types of histones are there, and most of these histones, they are small proteins of the size of 20-21 kilodaltons. बहुत बड़े proteins नहीं होते हैं, और इनके अंदर जो होता है 20 to 30% arginine and lysine अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है. तो इसकी वजह से जो
ये हिस्टोन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दीज हिस्टोन्स आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। और जो मैं कह रहा हूँ डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है वो हिस्टोन्स के इन रेजिड्यूज से, यानी कि लाइसिन और आर्जिनिन रेजिड्यूज के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उनसे इंट्रैक्ट करके उसके ऊपर वाउंड हो जाती है। सो जो डीएनए है, जो डीएनए का बेसिक मॉडल है, अगर आप डीएनए निकालते हैं इंटरफेज से, जो कि रेस्टिंग स्टेज होती है, हमने बात करी थी सेल साइकिल में इंटरफेज और माइटोटिक फेज। सो माइटोटिक फेज में आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, बट इंटरफेज में मोस्ट ऑफ द डीएनए इज प्रेजेंट इन द बीड इन द स्ट्रिंग मॉडल। इसी फॉर्म में प्रेजेंट होती है जो लिखा है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम मॉडल और द बीड इन द स्ट्रिंग मॉडल। और जो ब्यूटीफुल थिंग है, जो ये स्ट्रिंग है, ये जो आप ब्लू कलर का स्ट्रिंग देख रहे हैं थ्रू आउट, दिस इज द डीएनए। और ये जो येलो कलर का है, दिस इज द न्यूक्लियोसोम कोर। ये हिस्टोन का ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स कोर है जिसके अराउंड डीएनए वाउंड है। और ये जो वाउंड डीएनए है, दिस इज नॉट ससेप्टेबल टू डाइजेशन। ये किसी भी एंजाइम से कट नहीं हो सकती, बट ये लिंकर डीएनए कट हो सकती है बिकॉज ये फ्री होती है। खैर हम इस पे आएंगे, बट अगर आप देखें ये जो डीएनए है इसको हम 11 नैनोमीटर फाइबर भी कहते हैं। यू कैन सी दी डायमेंशन ऑफ दिस फाइबर इज 11 नैनोमीटर। सो द बीड इज द न्यूक्लियोसोम एज आई टोल्ड यू, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एन कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स, ऑक्टामर हिस्टोन कोर होता है, वेयर इज द स्ट्रिंग इज द डीएनए मॉलिक्यूल एज आई टोल्ड यू। Now the DNA is packaged around the nucleosome core. So this whole thing is the nucleosome core. Nucleosome core is that कोर जिसको कि हम, जिसमें से डीएनए हम और आइसोलेट मतलब सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है अगर हम इस पूरे को डाइजेस्ट करते हैं, लेट्स से माइक्रोकोकल न्यूक्लियस या किसी भी उससे, सो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस जो फ्री डीएनए है उसको काटता चला जाएगा। बट ये जो डीएनए है, ये यू कैन सी दिस डीएनए, दिस इज वेरी टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियोसोम, तो ये एक्सेसिबल नहीं होता किसी भी एंजाइम के लिए। सो जो डीएनए, कुछ डीएनए न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच रह जाएगा और डाइजेस्ट नहीं हो सकता माइक्रोकोकल न्यूक्लियस से, सो दैट डीएनए अलोंग विद द प्रोटीन इज रेफर्ड टू एज द न्यूक्लियोसोम कोर। आपको आई होप ये समझ में आया होगा व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम कोर। सो दिस इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल, लेट्स डेल्व मोर इनटू इट। सी दिस न्यूक्लियोसोम, एक्चुअली दिस ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ ओनली 4 हिस्टोन्स, और हर एक जो हिस्टोन है उसका डबलेट होता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2B, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H4। सो 2 into 4 is 8। सो दिस जो ऑक्टामर कॉम्प्लेक्स है हिस्टोन का, जो पार्ट होता है इस न्यूक्लियोसोम का, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 हिस्टोन्स ओनली। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो न्यूक्लियोसोम कोर होता है उसमें H1 हिस्टोन नहीं होता, बिकॉज जो H1 हिस्टोन होता है दैट इज़ द लिंकर हिस्टोन, उस पर भी आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस न्यूक्लियोसोम कोर को देखिए। यहाँ पे 2 फिगर्स हैं न्यूक्लियोसोम कोर की। यू कैन सी 8 हिस्टोन्स हैं, इस फिगर में बहुत क्लियरली दिख रहा है 8 हिस्टोन्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्टोन्स हैं, और ये 2 कॉपी होती हैं इन 4 हिस्टोन्स की, H2A, H2B, H3 एंड H4। और न्यूक्लियोसोम जो ये हिस्टोन्स होते हैं, इनकी जो एंड टर्मिनल टेल्स होती हैं ये बाहर प्रोट्रूड करती हैं, ये बाहर निकली होती हैं, बिकॉज इन टेल्स पे बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं, लाइक एसिटाइलेशन, इस पे मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती हैं जिसके की थ्रू हायर ऑर्डर पैकेजिंग होती है, बहुत सारे इंट्रैक्शंस भी होते हैं। और यू कैन सी यहाँ पे दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ nucleosome core. So this nucleosome core is made up of 8 histones, 2 molecules each of H2A, H2B, H3 and H4 plus 147 base pairs. So ये जो DNA है 1.65 times आसपास लिपटी हुई है. So this amounts to 147 base pairs. So this is part of your nucleosome core. Okay, and as I told you, जो H1 हिस्टोन होता है दैट इज द लिंकर हिस्टोन। यू कैन सी ये H1 हिस्टोन है। सो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम कोर, ये न्यूक्लियोसोम कोर का पार्ट नहीं होता, ये लिंकर हिस्टोन होता है, लिंकर डीएनए के साथ एसोसिएट होता है। और जो H1 होता है इट इज इन्वॉल्व इन द हायर ऑर्डर पैकिंग, लाइक आपका 30 नैनोमीटर फाइबर में H1 हिस्टोन आएगा, 300 नैनोमीटर में आएगा। बट जो आपका बीड इन द स्ट्रिंग मॉडल होता है, बीड इन द स्ट्रिंग मॉडल H1 हिस्टोन इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ये जो बीच का डीएनए होता है, दिस डीएनए बिटवीन 2 न्यूक्लियोसोम, दिस इज नोन एज द लिंकर डीएनए। और ये जो लिंकर डीएनए होता है इसका लेंथ होता है 20 to 114 बेस पेयर्स। सो दिस इज द लेंथ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये 147 बेस पेयर्स है जो इसके अराउंड वाउंड है, ये बिल्कुल
कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता. आपका लिंकर डीएनए जो है वो चेंज हो सकता है. सो दिस 1.147 बेस पेयर इज नॉट चेंजिंग, ये सब में कांस्टेंट है. बट लिंकर डीएनए का जो लेंथ है वो चेंज हो सकता है. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में it can be different, so it can be 20 to 114 base pairs. Okay, so I think this is all about the nucleosome core. Okay, so let's move ahead. अब क्या होता है, ये जो आपका 11 नैनोमीटर फाइबर है ये फर्दर फोल्ड करता है. और कैसे फोल्ड करता है अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो ये जो 11 नैनोमीटर फाइबर है ये एक सोलेनॉइड की तरह गोलाकार जिसे बोलते हैं, जिसमें कि 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न आते हैं. यू कैन सी हियर 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न ये फोल्ड होता है. एंड इसका जो डायमीटर होता है 30 नैनोमीटर, यानी कि यू कैन सी 6 आ रहे हैं एक साथ, तो 3 इंटू 11 ऑलमोस्ट 30 नैनोमीटर. सो उसका पिच होता है अगेन 11 नैनोमीटर. सो देयर कैन बी 2 पैकिंग्स, एक तो सोलेनॉइड फॉर्म में, सोलेनॉइड मीन्स गोलाकार, और जिगजैग मॉडल भी होता है. जिगजैग भी यू कैन सी हियर, दिस इज जिगजैग एंड दिस इज सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड में 6 हैं एंड जो टोटल इसका वो हो जाएगा वो 30 नैनोमीटर हो जाएगा, बिकॉज यू कैन सी 6 तो टोटल में है. सो जो इसका ब्रेड्थ हो जाएगा वो 11 इंटू 3 30 नैनोमीटर्स. So this is the 30 nanometer fiber. One more thing, the bead in the string model is transcriptionally active. वो ही एक मॉडल है पूरे के पूरे क्रोमोसोम पैकेजिंग में जो ट्रांसक्रिप्शन, जो 11 नैनोमीटर फाइबर होता है, बीड इन द स्ट्रिंग मॉडल होता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल होता है, वो ही ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है. यानी कि उसी से डीएनए से आरएनए बन सकती है. बाकी जितने भी मॉडल्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होते. यानी कि जो आपका 30 नैनोमीटर फाइबर है, 300 नैनोमीटर फाइबर है, दीज आर नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा अगर कोई पूछ ले टेक्निकली एग्जाम में, इंटरव्यू में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट ओनली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फाइबर इज 11 नैनोमीटर फाइबर. ओके, सो एंड देन व्हाट हैपन्स इज, so you can see this is the 11 nanometer fiber along with the nucleosome, and so this is actually, sorry, this is the 11 nanometer fiber, and this is forming the 30 nanometer fiber. You can see, so this all is 30 nanometer fiber, and this 30 nanometer fiber, so this actually folds around a protein scaffold. Scaffold is a structure, protein का एक जिसे बोलते हैं एक जोड़ होता है जिसके अराउंड जो डीएनए है पूरा फोल्ड करेगा. यू कैन सी यहाँ पे बीच में प्रोटीन स्कैफोल्ड है और उसके अराउंड ये 30 नैनोमीटर फाइबर ऐसे के मतलब पूरा फोल्ड हो जाता है. एंड जो अब फाइबर बनता है वो बन जाता है 300 नैनोमीटर फाइबर. सो यू कैन सी दिस इज द बीड इन द स्ट्रिंग मॉडल, जहाँ पे ये लिंकर डीएनए है, ये न्यूक्लियोसोम कोर है, और ये पहले तो इसने सोलेनॉइड बनाया, 30 नैनोमीटर फाइबर बनाया, और उसके बाद 30 नैनोमीटर फाइबर एक स्कैफोल्ड के अराउंड वाउंड हो गया. ये जो स्कैफोल्ड होता है इट इज मेड अप ऑफ मैनी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. अभी तक आपने हिस्टोन प्रोटीन्स देखे थे, H1, H2A, H2B. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. सो द मेजर 3 नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इन द 300 नैनोमीटर फाइबर आर topoisomerase 2, SMC. SMC stands for structural maintenance of chromosome, and cohesins. So these 3 proteins are present in the 300 nanometer fiber, and then this 300 nanometer fibers further condenses to form the 700 nanometer loops. You can see here, ये further जिसे बोलते हैं 700 नैनोमीटर फाइबर बन गया है. और 700 नैनोमीटर का जो होता है उसका जो डबल होता है 1400 नैनोमीटर. दिस इज द क्रोमोसोम. सो यू कैन सी द होल स्ट्रक्चर, 2 nanometer DNA, this is the summary, 11 nanometer nucleosome which forms the 30 nanometer fiber, followed by the 300 nanometer fiber, further condenses to form the 700 nanometer fiber, and this is the chromosome. So I think this is it as far as the DNA packaging is concerned. So students, you can subscribe to our channel, and you can also like and be a part of our Facebook group. So if you are interested in coaching, please get in contact with us through mail or numbers, or these numbers, phone numbers. So I think, thank you, best of luck. So I hope everybody is well. I mean, in this COVID, be safe, and you have to practice the social distancing. So I think that's it. Thank you, students.